मुझे डर किस बात का, मेरा मददगार पाक रू, मुझे डर किस बात का। पाक रू जो कुछ मुझे फरमाएगा, वही कुछ मेरी जुबान पे आएगा। पाक रू जो कुछ मुझे फरमाएगा, वही कुछ मेरी जुबान पे आएगा। मैं करूंगा वही गुफ्तगू, मुझे डर किस बात का। मैं करूंगा वही गुफ्तगू, मुझे डर किस बात का। मेरा रखा मेरे चारिस्तो, मेरा रखा मेरे चारिसो, मुझे डर किस बात का। मुझे खौफ कुछ नहीं शैतान का, पाक रूह है किला मेरी जान का। मुझे खौफ कुछ नहीं शैतान का, पाक रूह है किला मेरी जान का। कितनी महफूज है मेरी रूह, मुझे डर किस बात का। मेरा रखा मेरे चारिसो, मेरा रखा मेरे चारिसो, मुझे डर किस बात का। मेरा मददगार पकड़ो, मुझे डर किस बात का। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत बहुत ही अच्छी आवाज में आपने खुदावंद की प्रस्तुति की। और सच है कि पाक रूह जो हमारा मददगार है और वह उस वक्त हर वक्त तैयार रहता है हमारी मदद करने के लिए। चीजों अब हम अपने दुनियावी आंखों को बंद करते हैं और रूहानी आंखों को खोलते हैं और अपने दिलों को तैयार करते हैं और दुआ मांगते हैं कि वो हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करे, ताकि आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से उसके मुंह की मीठी बातों को जो हम सुने तो अपनी जिंदगियों को उसी के मुताबिक बसर करने की कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जमाइत में से कि जो भी बहन भाई तैयार हो और खुदावंद का पाक उसको उभारे कि वो खुदावंद के खातम के लिए दुआ करे, तो प्लीज वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। अजीम शीर खुदाई का मुतलिक अब्दियत का बाप सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र तेरे नाम की हम तो तमजीद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। तू जो बुजुर्ग बाप पै खुदा शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए, आज की शाम के लिए जो तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। ये कीमती मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरे नाम को तो जलाल दे सके। खुदा मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक तू हमारा देना, तेरा देनात हमारी मदद फाज का करे। तेरे खादम के लिए खुदा तुझसे दुआ करते हैं खुदा, तेरा पाक रू उनकी मदद फाज करे। सर के बाल से लेके पाँव के तलवे तक तू खुदा मसाकर, वो नहीं बल्कि तू उनके बीच में होकर बोले। आज जो भी वो पाकलम लेके आए हमारी जिंदगी के लिए फलदार मसर हो। खुदा इस वक्त जितने हमारे साथ हैं एक एक पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा ये तेरे लोग हैं, तुझसे प्यार करते हैं। खुदा तू इनके साथ हो और खुदा इनके दिलों में शौक डाल ताकि वो तेरे नाम को जाने और तेरे नाम की मुनादी करने वाले बने। खासकर खुदा तेरी बेटी अपनी सिस्टर के लिए जो मीटिंग को प्रोजाइड कर रही है, खुदा तेरा पाक रू उनकी मदफाज करे, लफ्जों की तरतीब अता कर। जो भी बोले खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तो हमारे साथ हमारी दुआ सुन कबूल कर। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।
आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से दावत दूंगी बिशप डॉक्टर इमैनुअल आसफ साहब को कि प्लीज वो अपना माइक अनम्यूट करें और आज की रूहानी गज़ा जो ने खुदा से हम सब के लिए मिली है वो हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम उस रोटी को हासिल करके बटोर के उससे रूहानी ताकत हासिल कर सकें। शुरू करता हूँ यीशु अल मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने रूह कुदस की मामूरी से मामूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों बहनों, आपकी मौजूदगी, आपका ये इबादत करना इंसान को भी और खुदा को भी अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे जब हम उसकी तारीफ़ करते हैं, सही तौर पर तारीफ़ करते हैं। मैं किसी की हौसला शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूर दाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आईडी है इमरान की, इतनी अच्छी आवाज़ है इनकी, इतनी खूबसूरत आवाज़। अगर थोड़ा सा ये किसी उस्ताद के हाथ में आ जाए तो कमाल की आवाज़ है। जैसे मैंने ये कहा कि किसी उस्ताद के हाथ में आ जाए, क्योंकि उस्ताद के बिना, उस्ताद के बगैर हम सब कुछ कर सकते हैं, गा सकते हैं, खेल सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब उस्ताद के ज़रिया से किया जाता है तो जो पंजाबी में कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो कभी भी ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान का मतलब होता है इल्म। तो आज मैं इस बात पर आप अजीज़ों के साथ बात करना चाहता हूँ, और हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मुझे चाहिए जो दोस्त मेरे साथ कलाम को पढ़ने और शेयर करने में साथ देंगे, उसके लिए मैं चाहूँगा कि एवेंजलिस्ट शाहिद परवेज़, और फिर एवेंजलिस्ट साबर मराज, और एल्डर विलियम भी हैं, और फिर अदनान भी है, और भी हैं जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बात है। क्योंकि मुझे इस बात पे इन दिनों में बड़ा बोझ महसूस होता है कि क्यों ना उस्ताद के बारे में सोचा जाए। हमारे सबके पास खुदा ने अच्छे अच्छे तोड़े रखे हैं, दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, आवाज़ के लिए, कलाम के लिए, खिदमत के लिए। लेकिन जो मसला, बड़ा मसला है, वो है कि सीखना नहीं चाहते मेरे साथ। क्योंकि जब सीखना नहीं चाहते तो उस तरतीब से हम कर नहीं पाते, और फिर इनाम नहीं मिलता। जैसे इमरान ने गाया है, अगर ये किसी उस्ताद के पास बैठकर आवाज़ को उसकी ठीक उसके स्केल में आ जाए तो ये कमाल आदमी। लेकिन कलीसिया में खुदा तो हर तरह की आवाज़ को पसंद करता है। इसी तरह से कलाम खुदा का हर कोई सुना सकता है, लेकिन उसकी ठीक तफसीर करने से खुदा बरकत देता है। लेकिन अगर उसकी तफसीर गलत हो जाए तो खुदा कहता है कि मैं इनका नाश कर दूंगा। क्योंकि खुदा कूड़ नहीं है, वो हर किसी को दाद नहीं देता, वो उसी को दाद देता है, उसी को ब्लेस करता है जो उसके कलाम को, जैसे भाई एल्बर्ट ने गाया कि जो कुछ रूह कुदस फरमाएगा वही कुछ मैं आगे सुनाऊंगा, वही कुछ बोलूंगा। लेकिन अगर रूह कुदस से सुना ही नहीं है, तो अपनी तरफ से कहा जाए कि मुझे रूह कुदस ने भी ये बताया है, तो कितनी बड़ी सजा है कि कोई बंदा कह दे कि मैंने ये बात नहीं की, और दूसरा बंदा कहे मुझे फलां ने ये बात कह दी है, तो वो उसको पकड़ लेता है कि मैंने ये बात नहीं की और तूने ये बात को किस तरह से बयान किया। तो मेरे साथ
मेरी दरख्वास्त है कि जिस बात पर आज हम ज्ञान करेंगे उसमें एंड पे मैं पूछूंगा कि इसमें हमें क्या मिला है, क्योंकि कलाम मुकद्दस को सही तौर पर ना पढ़ना और सही तौर पर ना समझना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये 3 हवाले हम आगे पीछे पढ़ेंगे, और पहला हवाला एवेंजलिस्ट साबर मराज पढ़ेंगे, और दूसरा एवेंजलिस्ट शाहिद परवेज साहब, और तीसरा हवाला अगर पास्टर जॉन अशरफ हैं वो, अदरवाइज उनकी मिसेज ये हवाला पढ़े, यसाया 43वां बाब और उसकी 27वीं आयत। ये 3 हवाले हैं। उसके बाद आगे दूसरे अजीजों को भी मौका होगा कि वो भी जरूर पढ़ सकेंगे। आज का हमारा जो मजमून है, ये मजमूनी वाज है, और मजमून है कि हम किस तरह से तफसीर करते हैं, तफसीर के असूल। जी, लूका की अंजील, लूका तबीब की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 26वीं आयत, और फिर है मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 51 आयत, 51। जी, सब पहला मैंने पढ़ना है। हाँ जी, आपने पढ़ना है। यसाया 43 और वर्स 27। नहीं, ये आपने लूका पढ़ना है, लूका 10वां बाब, उसकी 26वीं आयत। अच्छा जी। हाँ, मत्ती जो है वो भाई शाहिद परवेज पढ़ेंगे, और जो यसाया 43 है उसकी 27 वो पास्टर जॉन अशरफ या उनकी फैमिली में से कोई पढ़ेगा। ओके, फर्स्ट मुकद्दस लूका से करने तिलावत। बस अब 10 बाब और उसकी आयत कौन सी मुकद्दस लूका की? 26वीं आयत। 26 आयत। ओके, कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 26 आयत थे। उसने उनसे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से और अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार कर। हाँ जी, आमीन। कंटिन्यू बिशप साहब। हाँ जी, थैंक यू। अब दूसरा हवाला जो है वो मत्ती 13वां बाब उसकी 51 आयत। जी, कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, जैसे बिशप साहब ने कहा कि मत्ती 13 बाब उसकी 51वीं आयत मुकद्दसा, उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए बिशप साहब ये यहीं से है ना? ठीक है। उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानद है जो अपने खजाना में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। आमीन। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जैसे भाई शाहिद ने पढ़ा है, ये 51 आयत है कि क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। और जैसे भाई साबर मराज ने पढ़ा, वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, इस पर गौर करें। 10वां बाब और उसकी 26वीं आयत। लिखा है कि उसने उससे कहा तू तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? तौरेत में क्या लिखा है,
और तू किस तरह पढ़ता है। ये इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्या लिखा है और तू किस तरह से पढ़ता है। मेरे अजीजों, मैं दुख के साथ बात करता हूं कि आजकल और गुजरे सालों में ये एक वतीरा चल पड़ा है, पढ़ते हम कुछ हैं और समझते हम कुछ हैं। ये एक तरह की बीमारी भी है, मेडिकली तौर पे एक बीमारी भी है कि कई लोग उसको कहो कि ये क्या लिखा है तो सामने 7 लिखा होगा और वो 9 पढ़ेगा, या 5 होगा तो उसको वो 6 दिखाई देता है। उसको कहो कि अच्छा ये क्या 72 है, वो कहेंगे 92 है। उनके आंखों के सामने वो उनको पता है कि ये फिगर क्या लिखा है, लेकिन उनका दिमाग उसको पूरे तौर पर समझ नहीं पाता और उनका मुंह उसको फर्क तरीके से पेश करता है, बोलता है। यहां पर मसीह खुदावंद के पास भी एक शख्स ऐसा आया और उसने बड़ी बातें की, ये हुआ वो हुआ, इस तरह से है इस तरह से है। तो लिखा है, आप 25वीं आयत पढ़ो तो लिखा है, और देखो एक आलमे शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा। अंदाजा करें आप, कहकर ये आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। शरा का आलम है और कुछ कहकर यीशु की आजमाइश कर रहा है। और आगे यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि तूने तरेत को देखा है, तू जो तरेत में लिखा है तू उसको समझता है, तू पढ़ता है उसको, और पढ़ता है तो किस तरह से पढ़ता है। ये तो नहीं कि सामने 5 लिखा तो 6 पढ़ रहा है, 7 लिखा तो 9 पढ़ रहा है। और मत्ती की इंजील में ऐसी बातें ही मुख्तलिफ औकात में होती रहीं। तो मसीह खुदावंद ने ये, जब हम 13वें की 51 में पढ़ते हैं मत्ती में, तो लिखा है क्या तुम ये सब बातें समझ गए। उन्होंने उससे कहा हाँ, क्योंकि उस्ताद जो है वो कहता है क्या तुम समझ गए, और शागिर्द कहते हैं हाँ। जो शागिर्द कहते हैं हाँ, इसका मतलब है कि वो उस्ताद की बात को समझ गए। और जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में मसीह खुदावंद ने कहा कि तू किस तरह से पढ़ता है। अब पास्टर जॉन अशरफ की तरफ से मैंने कहा था कि वो हवाला यसाया 43वां बाब और उसकी 27वीं आयत अगर पढ़ें तो पता चल जाएगा कि ये बात किस तरफ को जाती है, तफसीर के असूल क्या हैं। 43वां बाब और उसकी 27वीं आयत। मैं हवाला फिर दोहराई देता हूँ। यसाया 43 बाब और उसकी 27वीं आयत। खुदा का कलाम यसाया की मार्फत यूं फरमाता है, तेरे बड़े बाप ने गुनाह किया और तेरे तफसीर करने वालों ने मेरी मुखालफत की है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। देखिए कि यहाँ पर खुदा अपने बंदा यसाया नबी, ये अंबिया अकबर में से है, यसाया नबी के जरिया से गिला करता है, तेरे बड़े बाप ने गुनाह किया। गुनाह क्या है? तेरे बड़े बाप ने गुनाह किया और तेरे तफसीर करने वालों ने मेरी मुखालफत की। क्या मुखालफत करने वाले खुदा की बादशाही में जाएंगे? मुखालफत करने वाले खुदा के बेटे कहला सकते हैं? मुखालफत करने वाले तख्तों पर बैठ सकते हैं? मुखालफत करने वाले खुदा उनको गोद में लेगा? ये मैं नहीं कह रहा, इसलिए मैं ज्यादा हवाले नहीं देता, लेकिन आज मैं चाहता हूं आप सब ये ना समझो कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं। पहली बात है कि तू किस तरह से पढ़ता है, तौरात में क्या लिखा है और तू किस तरह से पढ़ता है, मसीह खुदावंद ने कहा। फिर मत्ती में कहा क्या तुम समझ गए, उन्होंने कहा हाँ हम समझ गए। और यहां पर खुदा